Prime Minister Saab, this is Alina Shigri, ABN News Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए हैं 4 साल के बाद और उनकी हवाले से उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है regarding the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. तो state के हवाले से जो कहा जा रहा है that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि किसने instructions दी थी नादरा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब के जो बायोमेट्रिक्स हुए थे और जो फैसिलिटेशन के हवाले से जो एक आपको तनकीद का, आपकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से ज़रूर बताइएगा. एंड जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ पर आपने कहा कि गहमा गहमी इलेक्शन से मुतालिक शुरू हो चुकी है विद पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी कन्वेंशन की इजाज़त दी गई, लेकिन ऑल्दो उसके बावजूद भी 50 के करीब उनके लोग गिरफ्तार किए गए थे. तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी आपका जवाब क्या होगा? थैंक यू. अच्छा, मैं समझ रहा था आप जो है ना ऑल वेदर लिंकेजेस जो खुंजराब, और चूंकि आपका अपना इलाका भी है गिलगित का, मैं जानता हूँ आप शिगर से हैं ना, यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट इट सीम्स कि आपकी प्रायोरिटी उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि strategically the entire Xinjiang along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी मेरा नहीं मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन लें. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज़ विजिट पे ये बुलाया हुआ, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या PM ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है कि जी अलीना शिगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं, जो कि मेरे ख्याल में है, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता. एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों.
until and unless it is the judicial conclusion. अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है। ये माजी में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी होगा, until and unless पार्लियामेंट आने वाली रिफॉर्म कर दे और कहे कि जनाब जिस तरह वो बाकी ममालिक में भी तहरीकें चल रही है कि जुडिशरी जो भी फैसले करे उसकी जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वो पार्लियामेंट को कर दे, हमें क्या एतराज़ है? वो डेलिब्रेट कर ले, वो सोचे कि जनाब ये जो जुडिशल फैसला है दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त। ये वो क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चलने हैं। अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी करेगी। अपने मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को फोकस अपने अपने बयानिए पे करना चाहिए। वो इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं, कैसी हुकूमत लाना चाहते हैं, महाशी पॉलिसियाँ क्या होंगी, सिक्योरिटी की पॉलिसियाँ क्या होंगी, बाकी जो जुड़े हुए इदारती इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं उनके हवाले से उनका क्या व्यू होगा। अगर ये बहस इसके इर्द गिर्द तमाम इलेक्शन का हो तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा। अब कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म हाउस में असॉल्ट करूंगा, राइट्स करूंगा, लेकिन साथ में जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता। इसको पीसफुल प्रोटेस्ट से जो जोड़ रहा है जोड़ता रहे, कानून नहीं जोड़ता इसको। कानून की नज़र में एक बड़ी क्लैरिटी है। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वेस्टमिनिस्टर में चलते हैं, लंदन में टोनी ब्लेयर कह गया हूँ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को आग लगाते हैं और फिर वहीं आग लगाने के अटेम्प्ट के बाद कहते हैं कि अब हमें राइट दिया जाए विदाउट बी फेसिंग द लॉ, और चूंकि ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मैंने आग लगा दी। मैं देखता हूं कि उस आग लगाने के जो अमल है उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। अब उसको अगर कोई ये समझ रहा है कि हम उस कंटिन्यूएशन में अब निगरान हुकूमत आ गई है तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें, ये तो नहीं हो सकता। अब इस अमल में एक्स जमात मुलव्विस है, वाई जमात मुलव्विस है, यही हरकतें अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने की होती, आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के करें कि क्या यही पर्सपेक्टिव लोगों का होता जो किसी एक मखसूस जमात के साथ है। इन सब ने इनको मौलवी भी करार दे देना था, इस्लाम को रेडिकलाइज किस्म का दीन भी करार दे देना था, और इन सब पे बम्बारमेंट करने का डिमांड भी दे देनी थी कि F-16 इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी जानिब आप एक ऐसी जमात जो कि निस्बतन लिबरल है उसको उसी अमल की इजाजत, या लेट्स से ये पीपल्स पार्टी ने की होती, या लेट्स से ये PMLN ने की होती, ये किसी और ऐसी जमात मेन स्ट्रीम ने की होती। देखिए ये नहीं हो सकता कि अगर वो अमल जो है उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं समझते। क्यों कानून का निफाज करना, कानून की पासदारी करना, हम तमाम लोग ये सुनते आ रहे हैं रूल ऑफ लॉ, इजंट इट द रूल ऑफ लॉ कि दे आर बीइंग ट्राइड एंड अंडर दोज प्रोसीजर्स देयर कैन बी फ्लॉड प्रोसीजर्स, there would be a need and requirement to improve those procedures. हम तो रो ये रहे कि वो अपना वक्त अगर इन चीज़ों में ज़ाया ना करते और ये तमाम प्रोसीजर्स क्या कुछ रिफॉर्म किया होता तो आज उससे मुस्तफीद हो रहे होते। और इवन आने वाले पार्लियामेंट को भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ वो समझते हैं ज़रूर उन चीज़ों को इम्प्रूव करें जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बने, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ आए, जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो एज अ सिविलियन आप समझते हैं कि आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते, तो करें ना, किसने रोका है? रिफॉर्म करें। सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन में मेरा और आप जैसा बंदा फंस जाए, अगर मेरा और आपका कोई प्लॉट का खुदा न ख्वास्ता झगड़ा आया तो मेरे बच्चे और आपके बच्चे भी उससे जांबर नहीं हो सकते। ये फैसला किसने करना है? ये फैसला पार्लियामान नहीं करना है ना हमारे केस में। तो क्यों नहीं करती पार्लियामान? किसने रोका है पार्लियामान को कि मेरे और आपके बच्चों को लड़ाई से बचाए?
میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی.